A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal. And the topic which we are going to study today is your magnetic force on charged particle. In that, we have studied for when the velocity vector is parallel to b vector, then the force is equal to 0. And when a velocity vector is perpendicular to b vector, magnetic field vector, then the particle performs a circular motion. और उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होता है that is equal to your mv by qb. टाइम पीरियड कितना होता है बच्चों? 2 pi m by qb. ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, right guys? This we have studied in our previous classes. If you can see, we did all the things in our previous classes. यहाँ पर हमने formulas के बारे में बात करी थी. And the formula was also equal to your radius का 2m into kinetic energy by qb. और kinetic energy को हम कैसे लिख सकते हैं? q into v से भी हम लिख सकते थे. And v is your potential difference. V is your potential difference, right guys? तो इस पर हमने कुछ एनालिसिस किया था, सवाल किए थे in the previous class with some question practice. And now we are going to start with our chapter. Continuation में ही चलेंगे इसमें हम आगे. तो जब हेडिंग है बेसिकली क्या है? मूविंग चार्ज पार्टिकल. मतलब ऐसे लिखो, चार्ज पार्टिकल. नेक्स्ट हेडिंग बेटा हम स्टार्ट करेंगे आज. चार्ज पार्टिकल having a velocity v at an angle theta with magnetic field vector b vector. अगर हमारे चार्ज की जो वेलोसिटी है वो अब क्या हो जाए बेटा? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ कोई एंगल क्रिएट करे. तो बेसिकली थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 और 90 और 180. इन तीनों एंगल के अलावा कुछ भी आपका एंगल हो सकता है. ठीक है ना गाइस? तो हम क्या केस पढ़ने जा रहे हैं, आइए शुरू करते हैं. तो बेसिकली व्हाट यू आर गिवन विद, यू गाइस आर गिवन विद अ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो ब्लू लाइन से हमने क्या बनाया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बनाया है. और ये जो बी वेक्टर है बेसिकली आपका क्या है बेटा? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, सेम है एवरीवेयर. ठीक है ना? इट इज अ कांस्टेंट एंड सेम एट एवरीवेयर. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एंड अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन, a charge particle is thrown with some velocity at an angle theta with your magnetic field. हमने यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दिया है बेटा, जिसका मास m है, चार्ज q है. There is a mass m and charge q. ठीक है? There is a mass m and charge q with which your particle is thrown, with which your particle is thrown in the magnetic field. ठीक है? तो यहां पर तुम्हारा पाथ कैसा होगा वो हमसे पूछा गया. तो हम सारा पाथ कैसा होगा वो हमसे पूछा गया. तो इसको थोड़ा समझते हैं बेटा. आप मुझे बताइए, क्या मैं यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकता हूं क्या? क्या इस कंपोनेंट को मैं कितना वैल्यू लिखूंगा? जल्दी बताओ मुझे. व्हाट इज दिस कंपोनेंट? क्या ये कंपोनेंट मेरा कितना होगा? क्या v cos ऑफ थीटा? बेटा ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बेटा मेरा? This component will be my v sin theta. ठीक है ना? हमारे पास दो कंपोनेंट आए हैं, एक है बेटा v cos theta और एक v sin theta. If you think very very carefully over here, v cos theta is basically parallel to your b vector and v sin theta is basically perpendicular to your b vector. Yes or no? अगर तुम यहां पर ध्यान दो, जो पैरेलल कंपोनेंट होता है उसकी वजह से फोर्स कितनी होती है? पैरेलल कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. मतलब कि ये कौन सा मोशन करवाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन. क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है विद कांस्टेंट वेलोसिटी? भाई बोलो, जो तुम्हारा v cos थीटा अगर पैरेलल होगा b के, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 0, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है? F वेक्टर इक्वल्स टू q इनटू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. है ना? तो पैरेलल कंपोनेंट की वजह से फोर्स तुम्हारा 0 हो जाएगा. तो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मोशन यहां पर हो रहा होगा.
और वहीं पर अगर तुम्हारा v sin थीटा कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, तो बेटा क्या करवाएगा यहाँ फोर्स जीरो होगा क्या? नहीं, फोर्स जीरो नहीं होगा। और इनफैक्ट कौन सा मोशन होगा बेटा मेरा? सर्कुलर मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा बेटा मेरा? सर्कुलर मोशन होगा। कौन सा मोशन बेटा? सर्कुलर मोशन होगा मेरा। तो बेसिकली क्या यहाँ पर v sin थीटा के वजह से हम सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, और v cos थीटा क्या करेगा कि भैया तू आगे भी चल, तो v cos थीटा आगे ले जाएगा और v sin थीटा क्या करवाएगा? सर्कुलर मोशन करवाएगा। तो अपन ने बचपन में क्या, अभी भी अगर हम दिवाली का ध्यान रखें मन में, दिवाली को थोड़ा सोचो, दिवाली फेस्टिवल जो होता है उसमें क्या आता है बेटा? आप एक फूल झड़ी लेकर आते हो। क्या लेके आते हो? फूल झड़ी लेकर आते हो, और फूल झड़ी चलाने के बाद गोल गोल घुमाकर तुम आगे जाते हो। तो तुमने एक पाथ मन में आया होगा, कुछ ऐसे ऐसे पाथ आगे जा रहा होता है, एक सर्कल, और वो आगे जाता हुआ। यस और नो? थोड़ा सा इसे इमेजिन कर सकते हो? इफ यू कैन इमेजिन दैट, तो तुम्हारा जो पाथ यहां बनता है वो पाथ कुछ आपका ऐसे बनेगा। इफ यू कैन इमेजिन दैट, तो पाथ थोड़ा तुम्हारा ऐसे बन रहा होगा, देखो। ठीक है ना? अगर थोड़ा इमेजिन करोगे तो पाथ कुछ ये बनेगा, एंड दिस पाथ इज बेसिकली नोन एज योर हेलिकल पाथ। ये कौन सा पाथ होता है बेटा आपका? हेलिकल पाथ। इसी पाथ को हम क्या नाम देते हैं बेटा? हेलिकल पाथ। तो कब कब? जब भी तुम्हारा चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी, जब भी चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, तो बेटा क्या तुम्हारा पाथ बनेगा? द पाथ विल बी योर हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ होगा बेटा? हेलिकल पाथ होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। योर पाथ विल बी अ हेलिकल, योर पाथ विल बी योर हेलिकल पाथ। ठीक है ना गाइस? योर पाथ विल बी हेलिकल। यहां पर पाथ कैसा बना बेटा? हेलिकल पाथ बना है। ठीक है, अब जरा सोचो, क्या बेसिकली यहां पर एक सर्कल बना था और सर्कल को तुमने खींच दिया, तो इसको सोचने के तो ऐसे हो सकते हो, जो स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग को तुमने थोड़ा एक्सपैंड कर दिया, स्प्रिंग को तुमने एक्सपैंड कर दिया, तो क्या कुछ स्प्रिंग को अगर एक्सपैंड कर दोगे तो ऐसी कुछ फिगर आएगी? सोचने के लिए है बेटा ये सिर्फ। ओके गाइस, ठीक है ना? तो यहां तुम्हारा कैसा पाथ बनता है बेटा? हेलिकल पाथ बनता है। इस पाथ का तुम्हें नाम याद रखना है। अब बात यहां पर आती है कि बेटा रेडियस कितना होगा। तो मुझे बताओ सर्कुलर मोशन किसकी वजह से हुआ है? v cos थीटा या v sin थीटा की वजह से? v sin थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन हुआ है। तो रेडियस में जो फॉर्मूला होता था mv बाई क्यूबी का, वहां पर आप एक चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? mv परपेंडिकुलर, या फिर बेसिकली mv sin थीटा बाई क्यूबी के बराबर, या फिर mv sin थीटा बाई क्यूबी के बराबर आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा फॉर योर रेडियस बेटा। तो रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पर कितना आ गया? आर इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा बाई क्यूबी के बराबर, याद रखना। अब बस ये याद रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड बी वेक्टर। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा, ये याद रखना बेटा। ठीक है, एंड ओवर हियर द टाइम पीरियड का वैल्यू कितना होगा? टाइम पीरियड का, जो पूरा एक सर्कल घूमूंगा मैं, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होगा? 2 पाई एम बाई क्यूबी। क्या ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है? It is independent of velocity and hence the time period will remain constant. It is independent of velocity and hence the time period will remain constant. ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेटा। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फॉर्मूला। तो दिस विल बी रिमेन कांस्टेंट। अब बच्चे यहां पर एक छोटी सी टर्म आती है, जो ध्यान से देखेंगे, दिस डिस्टेंस, ये जो मैं डिस्टेंसेस बना रहा हूं, ये डिस्टेंसेस जो होती है इनको बोलते हैं बेटा हम पिच। इस पॉइंट से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी, दिस इज योर नोन एज पिच। क्या नाम देते हैं बेटा हम इसको? पिच नाम देते हैं। क्या नाम दे रहे हैं बेटा हम? पिच नाम दे रहे हैं। ओके गाइस, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है बेटा? पिच होती है, देखा? तो इट इज अ पिच, एक सेंटर से दूसरे सेंटर की दूरी पिच। तो अगर मुझे पिच निकालना है बेटा, तो पिच मुझे बताओ एक तरह से डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है। क्या डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है? और डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन तो मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या वी एक्स इंटू टी करके। कैसे लिख सकते हैं बेटा? वी एक्स इंटू टी करके। टी मतलब पूरा टाइम। भाई एक सेंटर यहां पर कितनी देर में आ जाएगा? पूरे टाइम पीरियड में तो आएगा ना बेटा घूम के, पूरे टाइम पीरियड घूम के आएगा, तो पूरा टाइम पीरियड की हम बात करेंगे यहां पर। तो वी एक्स इंटू 1 टाइम पीरियड। ठीक है ना? अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना प्लीज, ठीक है ना? कितना हो जाएगा तुम्हारा? वी एक्स इंटू टाइम पीरियड। तो बेसिकली ये वैल्यू कितना लिखूं मैं? क्या वी एक्स तो कितना है बेटा? वी पैरेलल वाला कंपोनेंट इंटू टाइम पीरियड, तो दैट इज कितना वैल्यू आ गया? वी कॉस थीटा
इंटू 2πm/qb। तो बेटा ये वैल्यू किसका आ गया तुम्हारा, पिच का आ गया। अब जरा आप मुझे सोच के बताओ, यहां पिच कांस्टेंट रहेगा या फिर वेरी कर जाएगा? बेटा यहां पर पिच कांस्टेंट रहेगा, वेरी करेगा? जल्दी सोचो। ये दूरी कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज यहां पर कोई भी तुम्हारा एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक टाइम पीरियड में v तुम्हारा कांस्टेंट रहते हुए v इंटू टी, ही हम चलेंगे, ठीक है ना गाइस? तो तुम्हारा ये फॉर्मूला किसका हो गया बेटा, पिच का फॉर्मूला हो गया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर पिच। तो यहां पर आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा, रेडियस का फॉर्मूला देखा और पिच का फॉर्मूला देखा। तो याद क्या करना है अपने को, याद रखना है कि एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, और पिच के लिए v पैरेलल इंटू टी। पिच के लिए बेटा v पैरेलल इंटू टी आप याद रखें, ठीक है बच्चों? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज आस्क। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन प्लीज आस्क। बेटा एस एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। बेटा 11th क्लास ना, थोड़ा सा इन वन टाइम पीरियड। टीपी मतलब टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड, ठीक है बच्चे, इन वन टाइम पीरियड। ओके, इज देयर एनी डाउट? इसको लिख लीजिए, लिख लिया तो डन प्रेस कर दीजिए, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। इफ यू हैव एनी डाउट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अनम्यूट यू एंड आस्क योर डाउट्स एंड क्लियर इट, ठीक है ना? ओके, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, यू जस्ट हैव टू लर्न द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भी कैसे याद रखो, फॉर्मूला ये वाले याद रखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी, तो उससे रेडियस आएगा, और पैरेलल कंपोनेंट से क्या आएगा बेटा, आपका पिच आएगा, ठीक है गाइस? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तो चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? चलिए, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड रेडियस एंड पिच of the path if a charge q mass m is given a velocity v vector equals to 3 I cap plus 4 j cap in magnetic field b vector equals to b naught I cap। देखो सवाल क्या दिया है हमको कि आपको रेडियस और पिच निकालना है एक चार्ज क्यू एम के लिए। क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मास एम है। अगर तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर गिवन है बेटा 3 I कैप प्लस 4 j कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज b नॉट j कैप, प्लीज ट्राई टू डू इट बेटा। एक बार आप ट्राई करिए, यू नो द फॉर्मुलास, यू कैन इजिली ट्राई इट, यू हैव योर टाइम। राइट द क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व इट। Try to solve it, guys. Please try it. क्या बात है, आंसर भी आने शुरू हो गए, वेरी गुड। यस वी विल सी योर आंसर्स। अरे टाइमर बंद कर दिया क्या मैंने? ओहो सॉरी, 30 सेकंड बचे हैं ना अब तो। यस, आंसर निकाल लीजिए बिल्कुल।
यस बेटा, व्हाट इज आंसर? ओके, द टाइम पीरियड इज अप गाइस। तो आई होप आपने किया हो क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, बी वेक्टर गिवन है आपको और मैग्नेटिक वेक्टर भी गिवन है। इफ यू थिंक वेरी वेरी, अगर आप इसको केयरफुली देखोगे तो यहां पर ना वी वेक्टर का एक कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में ही आ रहा है। दैट इज जो हमारा वी पैरेलल कंपोनेंट है वो 3 हो गया और वी परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। तो मेरा रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है, एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी फॉर्मूला होता है। तो बस परपेंडिकुलर 4 है तो 4 एम बाय क्यू बी, तो क्या हो गया बेटा, मेरा रेडियस हो गया। तो द वैल्यू ऑफ रेडियस बेसिकली और 4 एम बाय क्यू बी के बराबर। ठीक है। और अगर मुझको यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड कैसे निकालूंगा बेटा, वो तो फॉर्मूले से तो सिंपल याद करना है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इज बेसिकली 2 पाई एम बाई क्यू बी। और अगर मैं अब पिच निकालना चाहता हूं, इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पिच, देन द पिच कैन बी रिटन एज ऑफ वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। और वी पैरेलल कैसे लिखते हैं बेटा, क्या वो 3 है और इनटू 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो बेसिकली वैल्यू कितना हो गया, 6 पाई एम बाई क्यू बी के बराबर। तो दैट इज योर पिच। ठीक है ना। तो पिच का वैल्यू भी आ गया तुम्हारे पास और तुम्हारे पास रेडियस का फॉर्मूला भी आ गया। बताओ भाई, क्वेश्चन हार्ड लगा है क्या? वाज द क्वेश्चन इजी और हार्ड? और क्या आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, नहीं किया? टेल मी। इजी था, बिल्कुल बिल्कुल इजी था, खाली आप कंपोनेंट से मैच करना था। ठीक है, सबने किया, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? तो लेट अस अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, next question on your screen is, the question says an electron moves with a velocity 1 into 10 की power minus 10 की power 3 meter per second in a magnetic field of 0.3 Tesla at an angle 30 degrees. At an angle 30 degrees, if E by M ratio of electron is given to you, then the radius of the path is nearly. Then the radius of the path is nearly. Then the radius of the path is nearly equal to. ठीक है ना। तो for this question you again have 1.5 minutes. For this question you again have 1.5 minutes guys. Please try to solve. In the half time I will launch the poll and then you will have to answer on the poll na. Yes, please solve it. The poll is on your screen now. Please mark your answers on the poll. Everyone please mark your answers on the poll please. सब लोग पोल पे आंसर मार्क कर दो भाई। Please mark the answer on the poll. Yes बच्चों, जल्दी मार्क कर दो पोल पे आंसर so that we can solve this question now. ठीक है, तो let's see how to solve ना. Okay, many of you have solved it.
बेटा सब लोग सॉल्व कराना पहली बात तो, अगर टाइम ज्यादा चाहिए तो टाइम मांग सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिकॉज यू आर इन लर्निंग फेज। तो लेट्स सॉल्व इट, तो लेट अस सॉल्व इट। तो पोल खत्म करते हैं और चलिए करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों का देखो आंसर क्या क्या दिया आपने, बी को सबसे ज्यादा ऑप्शन, फिर सी को, फिर ए को। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। In this question, you are given with velocity as 10 to the power 3 meter per second, magnetic field vector as 0.3 Tesla, and the theta, that is angle between B vector and B vector, is basically equal to 30 degrees, and you are given with a ratio of E by M equal to 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. तो बेटा रेडियस का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, मतलब कितना, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। भाई बोलिए बेटा, तो हमारा क्या होगा, रेडियस का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, इट इज गिवन टू यू, ये क्यू कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, ई के बराबर, तो एम बाई ई इंटू वी साइन थीटा बाई बी की वैल्यू दे दी आपको, और एम बाई ई दे दिया हमको, बेसिकली हमको एम बाई ई दिया है और यहाँ पर क्या दिया है हमें, ई बाई एम। तो एम बाई ई कितना होगा बेटा, 1/1.76 इंटू 10 की पावर 11, और वी कितना है 10 की पावर 3, और साइन थीटा कितना है, साइन 30 डिवाइड में बी कितना है बेटा 0.3, डिवाइड में बी कितना है 0.3, ठीक है ना। तो दिस इज योर वैल्यूज नियर अबाउट, उसको सॉल्व करना है अपने को बेसिकली। तो 1.76 इंटू 10 की पावर ऊपर तो -8 आ गया है ना भाई, और इंटू कितना आ गया साइन 30, साइन 30 कितना होता है हाफ, और इंटू 1/0.3, ठीक है ना। तुम्हें यार न्यूमेरिकली इस वैल्यू को सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू न्यूमेरिकली, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगी नियर अबाउट कितना आता है, जो सॉल्व करो जरा फटाफट से। दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी नियर अबाउट योर 9, सॉल्व करना किसने सॉल्व किया क्या वैल्यू, 10 पर -8। हाँ तो तुम भाई सॉल्व करो, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो भाई कितना है, 1.76 फिर 2 फिर 0.3, ये तो इतना आ रहा है यार, 9.4 इंटू 10 की पावर -9। तो दिस इज द आंसर विच इज कमिंग आउट टू बी, कुछ ऐसे आ रहा है 9.5 इंटू 10 की पावर -9, है ना। देखो तुम्हें कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है यार, 11 में से 3 जाएगा तो 8 ही तो आएगा ना यार, तो आंसर शायद 1 आता है, चेक करो, चेक इट गाइस, चेक इट। हाँ यार एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर ना, इसको ना ऐसा करो, इसको रुक जाओ अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इसको देखोगे तो 10.5, हाँ तो 10 10 पावर -9 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल 10 पावर -8, यस सी आंसर विल बी राइट आंसर, यस यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थर्ड विल बी राइट आंसर। 9.5 को अप्रोक्सीमेटली 10 लिख लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 पावर -8, तो योर राइट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, करेक्ट बेटा करेक्ट, थर्ड आंसर विल बी योर राइट आंसर, ठीक है ना। हाँ अप्रोक्सीमेशन ले लीजिए, तो 9.5 विल बी इक्वल टू 10, और 10 × 10⁻9 कितना हो जाएगा 10 पर -8, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आपका नियर अबाउट आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी सी ऑप्शन, वेरी गुड करेक्ट है। तो सी ऑप्शन वालों कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है ओके। चलिए कोई दिक्कत है किसी को, ओके संजना वेरी गुड। तो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस इज a electron accelerated by 200 volts, a electron is accelerated by 200 volts, enters a magnetic field
its velocity is 8.4 into 10 की power 6 meter per second, then the E by m ratio for it will be, then the charge per mass, देखो E क्या है, charge और mass, Q by m ratio for it will be, Q by m ratio for it will be, and the charge by mass ratio for it will be. चलो भाई सॉल्व करो गाइस, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट. You can mark your answers on the poll now. Please mark your answer on the poll. बके क्या हो गया? यस बच्चों सॉल्व करो जल्दी से, बताओ आंसर क्या आ रहा है. और तुम लोग कैलकुलेटर मत यूज क्या करो भाई, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आरपीएमटी, पीएमटी मतलब प्री मेडिकल टेस्ट, आर फॉर राजस्थान, तो तुम कैलकुलेटर मत यूज क्या करो, तुम्हें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता एग्जाम में, ये ध्यान रखना, ठीक है. तो अपनी कैलकुलेशन स्किल तुम्हें अपने आप से ही इंप्रूव करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए, अगर नीट क्रैक करना है तो, ठीक है. इफ यू वांट टू बी फ्यूचर एस्पिरेंट, फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहते हो तो प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर. सब लोग सॉल्व करो भाई, प्लीज सॉल्व इट गाइस. देखो तो एक चीज ध्यान रखना, तुमको ना यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है बाय 200 वोल्ट्स, 200 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में आता है, वेलोसिटी गिवन है ना. तो बड़ा ध्यान से देख, देखो कंसेप्ट क्या लगेगा, देखो कंसेप्ट क्या लगेगा. मैंने तुम्हें एक चीज ध्यान लिखवाई थी, याद करो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल को तुम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाते हो तो उसके पास एनर्जी कितनी आती है, कुछ याद है, Q इंटू वी के बराबर, कुछ याद है, मैंने आपको लिखवाया था Q इंटू वी के बराबर एनर्जी आएगी. तो बेसिकली यहाँ पर कितनी हो जाएगी, E इंटू वी के बराबर, और यही बराबर किसके बन जाएगी तुम्हारे, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर. किसके बराबर बन जाएगी बेटा, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर. तो अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, E बाय एम निकालना है. तो बेसिकली यहाँ से E बाय एम क्या निकलेगा, E बाय एम विल बी इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2, और ये पोटेंशियल है तो ये V से भी मत काट देना, ये पोटेंशियल है बेटा. तो इक्वल टू करो तो वेलोसिटी कितना है बेटा, 8.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर, और डिवाइड में ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल कितना है, 200. पोटेंशियल कितना है बेटा, 200, ठीक है ना. तो तुमको यहां पर ये सॉल्व करना है बस. तो वैल्यू कितनी हो जाएगा, 8.4 इंटू 8.4 डिवाइड में 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर कितना, यहाँ 12, और यहाँ नीचे कितना 10 की पावर 2. तो तुम्हें यहां से सॉल्व करना है बस बेसिकली. तो यहां से कितना जाएगा, ये 4.2 जाएगा ना भाई, भाई कितना जाएगा, 4.2 जाएगा. तो बेसिकली 4.2 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 10. किसी ने सॉल्व किया क्या 4.2 का स्क्वायर, अरे बोलो कितना होगा, 4 4 जा 16. तो सारे ऑप्शन तो यही आ रहे हैं, तो बेसिकली 1.75 इंटू 10 की पावर समथिंग 11 ही आएगा. सेम ही है, सारे ऑप्शन तो सेम है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है भाई. देख लीजिए बच्चों, ठीक है. तो नियर अबाउट तुम्हारा आंसर यही आ गया. अच्छा यहाँ पर ना एक गलती कर दिया, यहाँ पर 10 आएगा ये,
तो यहाँ गलती करिए एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, देखो क्या है, 10 पावर 10 था ना, तो 4 पॉइंट तो कितना है 4 16 ना, 16 मतलब 17 पॉइंट समथिंग 5 ले लेते हैं इंटू 10 पावर 10, तो वैल्यू हो जाएगी 1.75 इंटू 10 पावर 11। ठीक है, कैलकुलेशन देख लो आप, प्लीज सीधा कैलकुलेशन ना, प्लीज सीधा कैलकुलेशन। ठीक है, प्लीज सीधा कैलकुलेशन प्लीज, कोई इशू है तो पूछ लो। देखो 4.2 का स्क्वायर, सारे ऑप्शन तो सेम ही है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो समथिंग 16 से ज्यादा ही होगा, तो 17 समथिंग कोई वैल्यू आ गई। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेशन कर लिया करो आप लोग। गला खराब हो गया। नेक्स्ट चलेंगे आगे, तो इजी क्वेश्चन था, हो गया बेटा, कोई दिक्कत इसमें अब? डू एनी डिफिकल्टी इन दिस? नो, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो चलिए आइए आगे मूव करते हैं। अब बेटा यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, तो हेडिंग डाल दीजिए लॉरेंट्स फोर्स। हेडिंग डाल दो बेटा लॉरेंट्स फोर्स, पेज 134 एनसीईआरटी, पेज 134 है एनसीईआरटी पर, लॉरेंट्स फोर्स योर नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है ना, योर नेक्स्ट हेडिंग इज योर लॉरेंट्स फोर्स, पेज 134 एनसीईआरटी में गिवन है बेटा ये। देखो एनसीईआरटी प्लीज फॉलो किया करो, एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, एनसीईआरटी तो मस्ट है, ये ध्यान रखो। अब बेटा देखो यहां पर क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली। इन द केस ऑफ लॉरेंट्स फोर्स, अगर आपको मैं छोटी छोटी चीजें पूछ रहा हूं कि भैया अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यू हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मैंने रख दिया प्लस क्यू का, तो बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या एक फोर्स आएगा, और कौन सा फोर्स आएगा? क्या वो फोर्स आएगा बेटा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और बराबर कितना होगा बेटा? क्यू इंटू ई वेक्टर होगा। क्या हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें भर भर के पढ़ा था? ये कौन सा फोर्स हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है ना बच्चों, दिस विल बी माई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर सिमिलरली यहां पर मैं अगर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड ले आऊं बी वेक्टर, इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में, इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में मैं अपना एक चार्ज पार्टिकल पुट कर दूं, इफ आई पुट माय चार्ज पार्टिकल क्यू, और इस चार्ज पार्टिकल को मैं वेलोसिटी भी दे दूं, मैं चार्ज पार्टिकल को एक वेलोसिटी भी दे दूं, तो क्या यहां पर एक आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आएगा, दैट विल बी इक्वल टू योर एफ इंटू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अरे बोलो बच्चों, क्या वो बराबर होगा क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के? अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी जाए, किस में दी जाए वो छोड़ दो, वेलोसिटी तो किसी भी डायरेक्शन में दे दिया आपने, मान लो यू हैव अ वेलोसिटी वेक्टर। बस ये कंसेप्ट अब ध्यान में समझना है अपने को कि एफ एम वेक्टर कितना हो गया? क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। ठीक है बच्चे, बोलो ठीक है। अब क्या किया गया, इन दोनों को कंबाइन किया गया। अब क्या किया गया, इन दोनों को कंबाइन किया गया। कंबाइन कैसे किया गया समझेंगे प्लीज। कंबाइन देखो कैसे किया गया कि इफ वी आर, कॉम्बिनेशन किया गया, मतलब हम क्या ले रहे हैं अब, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रहे हैं और चार्ज को एक वेलोसिटी भी दे रहे हैं। तो बेसिकली वी आर नाउ कंबाइनिंग दीज टू, वी आर नाउ कंबाइनिंग दीज टू। हम कंबाइन कर रहे हैं कि मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है और मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है, और इसमें कोई पॉइंट चार्ज है जिसके पास कोई वेलोसिटी भी है। अब ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने थोड़ा आड़ा तिरछा बना दिया है, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। तो बेसिकली इस चार्ज पार्टिकल पास कितनी फोर्सेज होंगी? यू टेल मी, इस चार्ज पार्टिकल के पास कितनी फोर्सेज होंगी? एक दो, जल्दी बताओ कितनी फोर्स होंगी? दोनों। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगी और क्या मैग्नेटिक फोर्स भी होगी? और क्या तुम्हारी जो फोर्स होती है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर एफ नेट होगा, वो कितना होगा प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर भी, साथ में तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर भी। तो एफ ई प्लस एफ एम करना पड़ेगा मेरे को, मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? एफ ई प्लस एफ एम की वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा? एफ ई प्लस एफ एम करना पड़ेगा। तो एफ नेट की अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो दैट विल बी रिटन एज योर क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लिखेंगे। ठीक है ना, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो लिखा जाएगा। और यही फोर्स तुम्हारी क्या होती है बेटा? लॉरेंट्स फोर्स होती है।
this force is basically known as your Lorentz force. यही फोर्स को क्या नाम दिया गया? लॉरेंट्स फोर्स नाम दिया गया कि भैया जो अगर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, तो तुम्हारे पास जो नेट फोर्स होगा इस चार्ज पार्टिकल पर, द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू बेसिकली वेक्टर समेशन ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, और इन दोनों का एडिशन विल बी नोन एज नेट फोर्स, बेसिकली विल बी नोन एज योर लॉरेंट्स फोर्स. क्या नाम देंगे बेटा हम इसको? लॉरेंट्स फोर्स नाम देंगे. तो आपको ये याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस कि लॉरेंट्स फोर्स क्या होता है? बेसिकली एफ नेट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये हमारा क्या हो गया बेटा? लॉरेंट्स फोर्स हो गया. ठीक है ना? दिस इज माय लॉरेंट्स फोर्स. ओके प्यारे बच्चों, and you can also write it as F net equals to Q को कॉमन निकाल लो और E वेक्टर प्लस कितना बन जाएगा? V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बन जाएगा. तो मेरा F net भी हो गया. ठीक है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको. ठीक है ना? अब ना इन रियलिटी कुछ चीजें अलग होती हैं. देखो हम तो पढ़ रहे हैं थियोरेटिकल फिजिक्स, हम तो खाली थियोरेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, पर रियलिटी में क्या होता है? इन रियलिटी Lorentz force exists. Lorentz force exists and it has two components, that is electrostatic force and magnetic force. ठीक है ना? तो लॉरेंट्स फोर्स के दो टुकड़े होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स. पर हम पढ़ते क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग से पढ़ लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स अलग से पढ़ लेते हैं, और उनको कंबाइन करके लिख देते हैं हम लॉरेंट्स फोर्स. ठीक है ना? बट इन रियलिटी असलियत में लॉरेंट्स फोर्स ही होती है, और लॉरेंट्स फोर्स के दो टुकड़े होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. बट समझाने के लिए, समझने के लिए हमारी लेवल पर तो हमको अलग अलग लेकर आकर ऐड करना होता है बस. ठीक है ना? तो यही आपको क्या करना है बेटा? याद रखना है बच्चों. दिस यू हैव टू रिमेंबर गाइस, दिस गाइस यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है? तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो साथ साथ क्या है? दो जुड़ी हुई चीजें हैं. तो इन रियलिटी एफ नेट रहेगा. अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या कर जाएगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिससे कि एफ नेट उतना ही रहे. ये समझो, कुछ ऐसा होता है बेसिकली कि तुम्हारा एफ नेट जो एक चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए. तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा. ठीक है ना? फॉर दिस ये आपको ध्यान रखना है बेटा. ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमको बेटा क्या करने पड़ते हैं? ध्यान रखने पड़ते हैं. ओके? बेटा रियलिटी वाली फोर्स है, इसका एग्जाम्पल क्या? मतलब तुम्हारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या आते हैं? सोचो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तुम्हारे आसपास सब कुछ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो है, हमें दिख नहीं रही है, बट बेसिकली सब कुछ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. मोबाइल इज ऑपरेटिंग, यू आर इज लिसनिंग टू माय लेक्चर बिकॉज ऑफ योर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओनली. लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है. ठीक है ना? Yes, we are going to study about its application also. धीरे धीरे पढ़ेंगे. ठीक है ना? अपने को तो खाली फॉर्मूले पे ध्यान रखना है, वैसे अपने को तो अभी फॉर्मूले पे ध्यान रखना है, बट यस वी विल डू. तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से इसका अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा लेंगे हम. ठीक है ना? देखो क्वेश्चन देखो. इफ नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, if net force on a moving charge particle, if net force on a moving charge particle kept in uniform magnetic field and uniform magnetic field and uniform electric field is zero, ठीक है ना? zero, then
then option A, E vector is perpendicular to velocity vector will be always. Option B, E vector is perpendicular to your B vector always. V vector is perpendicular to B vector always. D, none of these. Consider only magnetic force and electric force. No other force is present. ठीक है. Multiple answer can be correct. Multiple answers can be correct. So you will have to answer on your chat box only. Multiple answers can be correct. मल्टीपल आंसर भी आपके सही हो सकते हैं, तो इसलिए आप प्लीज चैट बॉक्स में ही आंसर कर दीजिए. यहां पर पोल ऑप्शन नहीं अवेलेबल आपके लिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगर नेट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and uniform electric field is 0, then E vector is perpendicular to V vector, E vector is perpendicular to B vector, and V vector is perpendicular to B vector, या फिर none of these. And the time starts now. Time starts now. हाँ अंशिका, अभी आपको शो करते हैं. अंशिका त्यागी, अभी हम शो करते हैं. थोड़ी देर रुको बेटा प्लीज. इस क्वेश्चन को ट्राई करना पड़ेगा पहले. आप ट्राई करिए. You have your question and please give your answer in the chat. सोच समझ के. नेट फोर्स अगर चार्ज पार्टिकल 0 हुआ तो क्या होगा? सोचो सोचो और तुक्का नहीं मारना. फॉर्मूले से निकलेगा सब चीजें. फॉर्मूले से, फॉर्मूले में तुम चीजें पुट करो, सॉल्व करो, थोड़ा आइडिया लोगे. यू कैन टेक 1 more minute, नो इश्यूज. मैंने 1 मिनट और दिया है आपको. सब लोग सोच समझ करें. सोच समझ जरूर करें बेटा. आंख बंद करके नहीं करेगा कोई भी. Yes guys, you still have 20 minutes, 20 seconds, sorry. Multiple answers can be correct. सोच समझ के आंसर करो. Okay guys, the time is up. बच्चों the time is up. Please see. समय समाप्त. एक बार ध्यान से देखो. प्लीज सी ना बेटा. आपको क्या बोला गया कि नेट फोर्स जो है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे वो 0 हो गया है. बेटा नेट फोर्स मतलब क्या होता है? कौन सी फोर्स? लॉरेंट्ज फोर्स. वो 0 हुआ. और लॉरेंट्ज फोर्स कितना होता है? Q इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 हो गया. तो क्या उसको हम ऐसे नहीं सकते? ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. सोचो भाई. तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी. तो क्रॉस प्रोडक्ट में V और B का डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, V और B के दोनों के परपेंडिकुलर ए नहीं आएगा क्या? तो क्या ये क्रॉस की हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाऊं तो E वेक्टर परपेंडिकुलर टू V वेक्टर भी होगा और E वेक्टर परपेंडिकुलर टू B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होगा. एंड
भाई वी और बी में एंगल तो कुछ भी हो सकता है, वी और बी में तो एंगल कुछ भी हो सकता है ना, एंगल कैन बी एनीथिंग बिटवीन वी एंड बी। तो बेसिकली कुछ ऐसी तो है ये, अगर तुम ध्यान से देखो, इफ यू थी सी वेरी वेरी केयरफुली ना, क्या भाई आपका एक वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा, ये वी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो v क्रॉस बी करोगे तो नीचे की तरफ आएगा, और माइनस साइन की हेल्प से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल आपका पॉसिबल है। दैट इज ऑप्शन कौन सा सही है आपके, ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन। योर ऑप्शन ए ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट। तो इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एच सी वर्मा, एच सी वर्मा का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेवल 2 ऑब्जेक्टिव 2 मल्टीपल आंसर टाइप्स। तो वहां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको तभी कर पाते हो जब आप बिल्कुल बेसिक से जाओ। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है, तुक्के नहीं मारने होते यहां पर, ठीक है ना। यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन एंड देन आंसर। तो प्लीज ऑलवेज एनालाइज द सिचुएशन एंड देन आंसर ओनली, ठीक है गाइस। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? तो एक बार प्लीज लाइक बटन प्रेस करें। इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल, देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इश्यू है, यू कैन रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज बी कंफर्टेबल, हैंड रेज करो, पूछो, ठीक है। इफ यू हैव डाउट प्लीज रेज योर हैंड आउट एंड आस्क। अगर डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं आप, बिंदास, ठीक है। कहीं भी कोई भी चीज नहीं समझ में आती है प्लीज आस्क, ठीक है। चलो, तो और बच्चे अगर लाइक बटन या यस बटन कुछ तो प्रेस करो भाई, या समझ में नहीं आया क्या बात समझू मैं? हाँ जी, क्लियर है, डाउट है पूछो, ये चीज समझ में आई डायरेक्शन की? या नेगेटिव साइन है, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन नीचे होगा, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन तो नीचे होगा, बट ड्यू टू माइनस साइन ये ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव है ना इसका, तो ऊपर चला गया, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव ब्रॉट दिस, ओके। चलो फिर नेक्स्ट है, सीबीएसई ने आज रिवाइज सर्कुलम निकाला है, ठीक है बेटा, मैंने अभी चेक नहीं किया है, मैं आज चेक कर लूंगा। पर नीट का सिलेबस तो कम नहीं हुआ ना, ये नीट का भी हो गया। हाँ भाई, नीट का भी वो तो चेक करना पड़ेगा। चलिए, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओहो हो, नेक्स्ट टॉपिक, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट्स ऑन पेज नंबर 140 एनसीईआरटी, इट्स ऑन पेज नंबर 140 एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो आप जरूर चेक करें, टॉपिक हमें पढ़ना है। अब क्या टॉपिक है बेटा? अभी तक हमने खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया, मोशन, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की बात करी, अब हम क्या बात करेंगे? दोनों का कंबाइंड, दोनों का कंबाइंड हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंबाइंड मोशन, ठीक है ना। तो इसमें कंबाइंड मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें हेडिंग है वो आप डालेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर। सबसे पहले हेडिंग क्या डालने जा रहे हैं बेटा? हम वेलोसिटी सिलेक्टर हम यूज करने पढ़ने जा रहे हैं कि वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेलोसिटी सिलेक्टर। तो बेसिकली अपने को मैग्नेटिक फील्ड दे दिया कुछ, अपने को क्या दे रखा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड रीजन दे रखा है कुछ, ठीक है। कैन यू सी दिस कि अपने को क्या दे दिया गया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड रीजन दे दिया गया, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड इज इन बी वेक्टर। समझना इसको हमको अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड इज इन बी वेक्टर एंड इज कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। और यहां पर ना एक आपने वॉल लगा दी है, हियर अ वॉल इज प्रेजेंट,
और यहां पर तुमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक छोटा सा होल कर दिया है, यू हैव डन अ होल इन इट, यू हैव डन अ होल इन इट, ठीक है। एंड ओवर हियर यू हैव अ चार्ज पार्टिकल, और तुम्हारे पास क्या यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है। तो तुमने क्या पुट कर रखा है यहां पर, एक चार्ज पार्टिकल पुट कर रखा है। योर चार्ज पार्टिकल हैज चार्ज q and a mass m, and a mass m. You have a charged particle q and a mass m, and what is asked कि इस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी जा रही है, दिस चार्ज पार्टिकल इज गिवन अ वेलोसिटी v, दिस चार्ज पार्टिकल इज गिवन अ वेलोसिटी v। तो बोला क्या गया है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस of the velocity so that charge move along dotted red line, dotted red line that is undeviated, undeviated, or you can say or experience no force, or experience no force, or experience no force. So basically what is given to us is that कि भैया यहां पर एक वेलोसिटी वेक्टर है, चार्ज है, उसको वेलोसिटी दी गई है और उसको इसके अलावा मूव करना है। अब ऐसे करने के लिए इट इज ओनली पॉसिबल कि यहां पर दो टाइप के फोर्सेस हो, सो दैट इस पर कोई नेट फोर्स ना हो। कैसे, अगर आपने सोचो बताओ एक चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक में पुट है, तो क्या उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा, हाँ और ना? यहां पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा। डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फोर्स की कितनी होगी, यहां पर डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक फोर्स की? डायरेक्शन वेलोसिटी पे हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ो, वेलोसिटी पे हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो, तो क्या ऊपर की तरफ, मतलब किस डायरेक्शन में? प्लस जे कैप। तो यहां पर क्या तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आएगा, और अगर तुम ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना होगा, Q इंटू वी इंटू क्रॉस बी। तो बेसिकली ये वैल्यू कितना आ रहा है, क्यू वी बी एंड साइन 90 दैट इज क्यू वी बी के बराबर। बोलो भाई, और तुम क्या चाहते हो कि ये चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड मूव करे, यू वांट दिस चार्ज पार्टिकल टू मूव अनडेविएटेड। तो जरा सोच के बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर आना चाहिए? थिंक and tell me the direction of electric force so that it experience no net force, भाई किधर आए? अपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स आए। तो अगर ये अपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स एक तुम्हारे पास वैल्यू आया Fe, मतलब क्या यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आया बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब आएगी? जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब आएगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और यहां पर तुमको पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी नीचे की तरफ होनी चाहिए? सोचो गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर होनी चाहिए? नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो यहां पर तुम्हारे पास जो Fe का वैल्यू है, द वैल्यू फॉर Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू योर Q इंटू E, ठीक है ना? एंड फॉर F net इक्वल टू 0, दैट इज क्या, Fe का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू योर Fm का मैग्नीट्यूड। तो बेटा यहां से क्या वैल्यू तुम्हारे पास, Q इंटू V, Q इंटू E बराबर आएगा बच्चे Q इंटू वी बी के बराबर। तो यहां से वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो फ्रॉम हियर यू विल गेट योर वेलोसिटी वेक्टर एज कितना, मैग्नीट्यूड वाइज E बाय बी के बराबर, E बाय बी के बराबर। तो मतलब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज बेसिकली इक्वल टू योर E बाय बी फॉर द शोन कंडीशंस, देन योर चार्ज पार्टिकल विल गो अनडेविएटेड। और यही तुमने क्या बोला, वेलोसिटी सिलेक्टर, कि तुमने एक चार्ज पार्टिकल को फेंका और इसको इस होल से पास करवाना है, तो इसको एक वेलोसिटी कितनी दी जाए, इतने बराबर वेलोसिटी दी जाए, कितना, E बाय बी के बराबर। कितना बेटा, E बाय बी के बराबर अगर वेलोसिटी दी जाएगी तो इट विल गो अनडेविएटेड थ्रू दिस योर डॉटेड रेड पाथ। डॉटेड रेड पाथ के अलोंग ये क्या कर जाएगा बेटा, मूव कर जाएगा, या फिर अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, अनडिफ्लेक्टेड दिस विल मूव, इट विल मूव योर अनडेविएटेड, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली योर वेलोसिटी सिलेक्टर। और इस पर बेटा नीट में काफी सारे सवाल आ चुके हैं, तो इसे ध्यान रखना फॉर्मूले को।
ठीक है ना? प्लीज इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है आपको, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है जी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। If you have any doubt over here, then please ask me. If you have any doubt over here, please ask me. ओके, डायरेक्शन समझ नहीं आया बेटा, ठीक है बेटा। यहां पर देखो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स V क्रॉस B करके, तो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा जे कैप में, दिस जे कैप ना, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर अगर तुम्हारे पास तुम देखोगे वेलोसिटी इधर है, तो v क्रॉस b करोगी, v क्रॉस b करोगी, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी, और इसको अनडेविएटेड मूव करना है, तो बेटा फोर्स की क्या अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तभी तो तुम्हारा यहां पर नेट फोर्स जीरो होगा। और नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा, अनडेविएटेड मूव करेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नीचे लगनी चाहिए, तो ये आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है। क्या बेटा अब क्लियर हुआ बेटा प्राची, इज इट क्लियर टू यू? ओके, इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो आपने मैग्नेटिक फोर्स निकाला बाय योर राइट हैंड, राइट हैंड, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, तो फ्रॉम हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज, सॉरी वेलोसिटी एज E by B, यू विल गेट योर वेलोसिटी एज E by B। ठीक है, चलो। अच्छा, हमको ना साइक्लोट्रॉन पढ़ना है, बट मैं साइक्लोट्रॉन ना तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मैं अभी तुम्हें बेसिक्स पढ़ाकर फिर साइक्लोट्रॉन का प्रोसेस हम कल पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ओवर हियर वी हैव टू रीड योर साइक्लोट्रॉन ऑल्सो। हमें यहाँ पर साइक्लोट्रॉन भी पढ़ना है, बट साइक्लोट्रॉन में आपको वेडनेसडे वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। वेडनेसडे मतलब कल, तो हम साइक्लोट्रॉन कल पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना? इसके पहले मैं थोड़े से छोटे छोटे कंसेप्ट और बताना चाहता हूं आपको, तो हम आज आपका साइक्लोट्रॉन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी छोटे छोटे कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा, बिल्कुल। ठीक है ना? वेरी सिंपल सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, देखो बेटा, नहीं बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ना, एनसीईआरटी में भी गिवन है, और अपने को नीट पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है ना। वी हैव टू स्टडी फॉर नीट पर्सपेक्टिव टू। ओके, नीट पर्पज से भी हमें पढ़ना है। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर ना, तो आपकी हेडिंग तो यही रहेगी। यहां पर हम केस पढ़ने वाले हैं, एंड ओवर हियर वी विल स्टडी आवर केसेस। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, केसेस पढ़ेंगे, वी विल स्टडी आवर केसेस। तो केस वन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू योर बी वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू योर बी वेक्टर। पहला केस क्या है, केस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू योर बी वेक्टर। ठीक है ना? तो यहां पर जरा ध्यान से देखो बेटा, प्लीज सी ना वेरी केयरफुली, ध्यान से देखो चीजों को। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है। दोनों की डायरेक्शन इज सेम, तो ई नॉट एंड दिस इज योर बी नॉट। ओके गाइस, और अगर मैं यहां पर देखूं एक चार्ज पार्टिकल अगर मैं पुट कर दूं यहां पर, इफ आई एम पुटिंग अ चार्ज पार्टिकल Q, M, जिसका मास Q है और चार्ज मास M है, चार्ज Q है, और हम यहां इसको रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम रेस्ट, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। बेटा एक चीज सोच के बताओ, अगर एक रुके हुए चार्ज पार्टिकल को, एक रुके हुए चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स मूव करवा सकता है? एक रुके हुए चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स मूव करवा सकता है? हाँ और ना में जवाब दीजिए। रुके हुए चार्ज पार्टिकल को क्या मैग्नेटिक फोर्स मूव करवा सकता है? नहीं करवा सकता, बिकॉज वर्क डन तो मैग्नेटिक फोर्स का कितना होता है, जीरो होता है। तो पहले तो नोट पॉइंट आपको याद रखने चाहिए अपने, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज बेसिकली और इक्वल टू जीरो, हेंस ये तो मूव नहीं करेगा, ड्यू टू दैट इज चार्ज पार्टिकल विल नॉट मूव।
ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव करवा सकता है? बट बच्चों क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव करवा सकता है? जल्दी सोचो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव करवा सकता है। तो बेटा इन यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर दो फोर्सेस, एक फोर्स कौन सी आएगी सबसे पहले? टेल मी, सबसे पहली फोर्स कौन सी आएगी यहां पर? टेल मी बच्चों, यहां पर फोर्स कौन सी आएगी? इनिशियली v इक्वल टू 0। तो कौन सी आएगी? इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी इनिशियली। तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फोर्स आई तुम्हारे पास एफ ई, और जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी, है ना, ध्यान से देखो बेटा, इस ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा? क्या इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? जरा सोचो, क्या एफ ई की वैल्यू कितनी होगी? एफ ई विल बी इक्वल टू योर हाउ मच? क्यू ई के बराबर। एफ ई विल बी इक्वल टू क्यू ई, और ये वैल्यू कितना होगा बेटा? है ना, एफ ई कितना हो जाएगा? क्यू ई के बराबर आ जाएगा। और ये क्या लाएगा? एसेशन आएगा। तो एसेशन कितना आ जाएगा यहां से? क्या क्यू ई बाय एम के बराबर? दैट इज जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? क्यू बाय एम के बराबर आएगा। तो क्या यहां से वेलोसिटी आएगा? दैट इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में आएगा ना बेटा। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यहां से डेवलप हो जाएगा तुम्हारे पास। अरे बोलो भाइयों दोस्तों, तो वेलोसिटी विल बी इन योर एक्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा तुम्हारा? एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। अब बेटा ध्यान से देख, अगर इसके पास वेलोसिटी आएगी चार्ज पार्टिकल पास, तो वेलोसिटी ध्यान से देख क्या इसी डायरेक्शन में आएगी? एक्स में। तो अगर वेलोसिटी एक्स में आई और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स में है, तो मतलब क्या v इज पैरेलल टू b? क्या वेलोसिटी पैरेलल टू b है? तो बेटा वेलोसिटी पैरेलल टू b होगी तो तेरा मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? अगर वेलोसिटी पैरेलल टू b है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? टेल मी। 0 होगा। तो क्या यहां पर इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर पाएगी? तो मैग्नेटिक फोर्स will not be able to change the direction. Change the direction. Is it clear guys? क्या डायरेक्शन चेंज कर पाएंगे अपन? नहीं कर पाएंगे। मतलब कि ये पाथ कैसा होगा? पाथ बताओ, पाथ। तो फाइनल पाथ क्या रहेगा चार्ज पार्टिकल का? फाइनल पाथ क्या रहेगा चार्ज पार्टिकल का? स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। अब मुझे बताओ, मोशन एक्सेलरेटेड है और मोशन क्या है बेटा? एक्सेलरेटेड। द मोशन इज एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा ड्यू टू कौन सी वाली फोर्स? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या ये क्लियर हुआ? तो एक चार्ज पार्टिकल को अगर तुम रेस्ट से छोड़ते हो और ई पैरेलल टू बी है, तो तुम्हारा वो स्ट्रेट लाइन पाथ लेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेटेड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना गाइस? तो यहां पर कोई इश्यू बेटा? बच्चों को यहां पर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं मेरे से अभी। इसमें कोई दिक्कत? आर यू फेसिंग एनी डिफिकल्टी ओवर हेयर? नो? वेरी गुड। समझ में आया तो यस बटन प्रेस करो। इफ इट इज क्लियर टू यू देन प्रेस द यस बटन। सब वर्क डन 0 कैसे हुआ बेटा? वर्क डन फॉर मैग्नेटिक फोर्स तो 0 ही होता है। नोट पॉइंट था बिकॉज तुम्हारा जो एफ वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है वी वेक्टर के। ये मैंने आपको नोट पॉइंट लिखवा रखा है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0 बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर वी। फॉर्मूले से एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी से, है ना? तो अगर पावर 0 तो वर्क डन भी 0। ये मैंने आपको लिखवा रखा है नोट पॉइंट की तरह। ये आपने नोट पॉइंट की तरह कॉपी में पढ़ रखा है बेटा पहले, ठीक है? एक बार आप कॉपी चेक करो अभी। ओके, नाउ नेक्स्ट केस। तो यहां पर केस 1 में तुमने पहला केस क्या पढ़ा था? इनिशियली v को 0 रखा था, है ना? अब हम क्या कर रहे हैं? वही केस पढ़ रहे हैं केस 1 में ही। केस 1 में क्या पढ़ा था हमने? E पैरेलल टू B पढ़ा है ना? बट हम वेलोसिटी को कुछ वैल्यू देके फेंक रहे हैं, ठीक है गाइस? तो नाउ वी आर गिविंग वेलोसिटी ना।
तो बेटा ई बी वेक्टर सेम सेम आ गए। अच्छा ये कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और तुमने एक चार्ज पार्टिकल लिया, चार्ज क्यू मास एम, और अब इनिशियल वेलोसिटी तुमने इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ली है, ठीक है ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ली है। तो हमें बताना है बेटा पाथ क्या होगा। तो बताना है पाथ क्या होगा। देखो हमसे क्या क्या पूछते हैं, पाथ क्या होगा, ये सब पूछते हैं हमसे। तो पाथ क्या होगा जरा सोचो, प्लीज ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन, प्लीज ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन। पाथ क्या होगा? तो याद रखना, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन ना, एक्स वाई डायरेक्शन ध्यान रखना। तो बेटा ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स। ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई। हाँ बेटा लाइट गई, नेट तो चल रहा ना, नेट चलना चाहिए बस। ठीक है, सोचो बेटा, यहां पर एक चीज ध्यान से देखो। तो कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, यू कैन थिंक एनालाइज। बेटा इफ यू थिंक v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, e वेक्टर v वेक्टर सॉरी वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर b वेक्टर, तो मतलब सर्कुलर मोशन तो होगा एक, क्या सर्कुलर मोशन तो होगा। और बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, क्या Fe कितना होगा? क्या Q इंटू ई वेक्टर के बराबर। तो क्या यहां पर इस चार्ज पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आएगा, Fe इक्वल टू क्यू ई। तो बेसिकली ये फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? एक्स डायरेक्शन में आएगा। तो क्या आपके पास A इंटू एम मतलब मास इंटू एसेलेरेशन विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा। तो क्या बेटा एसेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितनी आएगी बेटा? क्यू ई बाय एम के बराबर। एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो नहीं है यहां पर, फोर्स की वजह यहां तो लगेगा ना। और साथ में क्या हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन कौन करवा रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलर मोशन भी करवा रहा है साथ में। और तुम्हारे पास एक क्या आ रहा है? एसिड मोशन भी आ रहा है। तो बेटा ये पाथ कैसा होता है? ऐसा गोल घूमते हुए आगे जाना, गोल घूमते हुए आगे जाना। कौन सा पाथ होता है ये? हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ होता है? हेलिकल। पढ़ के आए थे अभी हम, हेलिकल पाथ। बट यहां पर जरा सोच के बताओ, पिच क्या होगी? पिच कांस्टेंट होगी या नहीं? सोचो भाई, पिच कांस्टेंट होगी क्या? क्योंकि वी एक्स कितना है बेटा? यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी के बराबर। यू एक्स तो जीरो है, बट ए एक्स की वैल्यू तो है ना क्यू ई बाय एम इंटू टी। मतलब तुम्हारे पास वी एक्स कॉन्स्टेंट नहीं है, दैट इज पिच तुम्हारा यहां पर कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि वी एक्स इज वेरिंग ना। वी एक्स की वैल्यू तो क्या है बेटा? वेरी कर रही है। दैट इज वी एक्स इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है बेसिकली। तो तुम्हारा पिच यहां पर क्या होगा? विल नॉट बी कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, वेरी विद टाइम, है ना, इंक्रीज करेगा। पिच क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। तो हम इसे पाथ को क्या नाम देंगे? हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। कौन सा पाथ आएगा प्यारे बच्चों? आपका हेलिकल पाथ आ रहा है विद योर इंक्रीजिंग पिच, ठीक है ना। किसके साथ आ रहा है बेटा? इंक्रीजिंग पिच के साथ हमारा हेलिकल पाथ आ रहा है, ठीक है। अब मुझे अच्छी सोच के बताना, ये वेलोसिटी का जो ये ऊपर वाला कंपोनेंट है, वाई वाला कंपोनेंट कभी चेंज हो पाएगा? सोचो, ये वी नॉट की वैल्यू कभी चेंज होगी? दिस वन वी नॉट कभी चेंज हो सकता है? सोचो, क्या मैग्नेटिक फोर्स तो इसको चेंज कर नहीं सकता, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज इन एक्स डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में से कोई कंपोनेंट है नहीं, तो मतलब कुछ नहीं। तो दैट इज वी नॉट इज कांस्टेंट। तो रेडियस का वैल्यू कितना होगा? क्या एम वी नॉट बाय क्यू बी? भाई ये वी नॉट करवाएगा ना, तो रेडियस कितना होगा? एम वी नॉट बाय क्यू बी। और ये क्या होगा तुम्हारा? कांस्टेंट वैल्यू। एम वी नॉट बाय क्यू बी क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू होगा। और टाइम पीरियड कितना निकालूंगा मैं? क्या 2 पाई एम बाई क्यू बी। और ये भी वैल्यू क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी। ये भी क्या वैल्यू होगी बेटा? कांस्टेंट होगी। क्या ये चीज समझ पा रहे हो आप बेटा? गाइस कैन यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पार्ट्स और नॉट?
ठीक है ना बेटा। और पिच क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीजिंग। पिच क्या होगी बेटा, इंक्रीजिंग। योर पिच विल बी इंक्रीजिंग ओवर हियर। ठीक है बच्चों, योर पिच विल इंक्रीज। अच्छा, पिच अगर निकालने को आ जाए तो कैसे निकालेंगे, लिखवा दूं क्या? आओ जरा पिच निकालना सीख लो एक बार। कभी पूछ लिया, क्योंकि एम्स में सवाल आते थे, तो कैसे निकालेंगे एक बार देख लेते हैं। एक बार ये देख लो आप, यहाँ पर लिख लो, फिर मैं पिच निकालना भी सिखा देता हूँ आपको, जिससे कभी एग्जाम में दिक्कत ना है अपने को ना, है ना। अपने को एग्जाम में कभी दिक्कत है, बस आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट लूंगा। ठीक है, ओके। तो यहां पर देख पिच कैसे निकालेगा। मुझे एक चीज सोच के बताना, यहां पर टाइम कितना है, ये t इक्वल टू 0 होगा, तो यहां पर टाइम कितना होगा बेटा, क्या t इक्वल टू कैपिटल T, 8 टाइम पीरियड, और यहां पर t कितना हो जाएगा, क्या 2t के बराबर। भाई यहां पर एक टाइम पीरियड t में आए, फिर यहां पर कितने देर में आएंगे, टोटल यहां से देखूं टाइम तो 2t होगा ना। तो इसको मैंने बोला बेटा पिच 1, d1 बोल देते हैं, इसको हमने बोला पिच 2, d2 बोल देते हैं, तो ये ऑब्वियसली 3t होगा, उसे बोलते हैं d3। तो बेटा पिच 1 पता कैसे निकालेगा, पिच है कहां पर, sx इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर, और ux तो 0 है, तो बेसिकली पिच का फॉर्मूला कितना होगा यहां पर, हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। बट ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, नॉट ए जनरल फॉर्मूला ना, तो d1 निकालने के लिए क्या करोगे, हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर, और t कितना होगा यहां पर, कैपिटल टी स्क्वायर, तो हाफ ऑफ क्यू ई बाई एम इंटू कैपिटल टी स्क्वायर, मेरा क्या होगा यहाँ पर पिच 1 आएगा। टी का वैल्यू तुम पुट कर लेना, मैं पुट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, यू गाइस प्लीज पुट ना वैल्यू ऑफ टी। टी का वैल्यू कितना होगा बेसिकली 2 पाई एम बाई क्यू बी। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो d1 प्लस d2 कैसे निकाल सकते हैं, d1 प्लस d2 क्या 0 प्लस हाफ ऑफ ax इंटू 2t का होल स्क्वायर, तो d2 कितना आएगा बेटा, हाफ ऑफ ax इंटू 2t का स्क्वायर माइनस d1 दैट इज हाफ ऑफ ax इंटू 2t का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ax इंटू t का स्क्वायर, तो वैल्यू कितना बन जाएगा, हाफ ऑफ ax इंटू 4 माइनस 1 3t स्क्वायर, ये d2। तो बेसिकली पहले पिच कितना था d1 इतना, अब क्या बढ़ गया, d2 की वैल्यू d1 के कितने टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स, दैट इज d2 बिकम्स योर 3 टाइम्स ऑफ d1। देख पा रहे हो क्या तुम, यस और नो। ऐसे ही तुम आगे भी निकाल सकते हो, d3 भी निकाल सकते हो, d4 कुछ भी निकालवा सकते हैं, पर एग्जाम में यहीं तक पूछते हैं ज्यादातर, ये नीट में पूछे जाते हुए सवाल हैं, ये जो तुम्हारे पीएमटी सब क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें चीजें पूछते हैं बेटा। ठीक है, तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच वी हैव स्टडीड। तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बेसिकली एंड हो गया, एक साइक्लोट्रॉन का रह गया, वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा तुम्हें, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू कर देंगे आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो नेक्स्ट क्लास में हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, यस दिस मच ओनली, तो आज के लिए इतना ही पढ़ रहा है हमको।